हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का टाइटल है द मदर। इस वीडियो में अंग्रेजी का हिंदी अर्थ लिखकर तथा इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण बोलकर बताया जाएगा और साथ ही साथ ग्रामर से संबंधित कुछ और भी बातें सीखने को मिलेंगी। गाइस, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीडिंग। The mother. Mother means माता या माँ। MR इसका मतलब है मिस्टर एंड मिसिज ब्राउन lived in a small house near London with their child. मिस्टर एंड मिसिज। मिस्टर मतलब श्रीमान, एंड माने और, मिसिस मतलब श्रीमती, ब्राउन। लिव्ड, गाइस ये लिव की सेकंड फॉर्म है अर्थात ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। लिव्ड माने रहते थे, रहते थे। इन माने में, एक, स्मॉल माने छोटे, हाउस माने घर, नियर माने पास, लंदन विद माने के साथ। गाइस ये विद प्रेपोजिशन है। देयर माने अपने, चाइल्ड माने बच्चों। सॉरी गाइस, यहाँ पर चाइल्ड है तो बच्चा होगा, सिंगुलर है तो बच्चा होगा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा श्रीमान और श्रीमती ब्राउन अपने बच्चे के साथ लंदन के पास एक छोटे घर में रहते थे। समटाइम्स मिस्टर ब्राउन केम बैक फ्रॉम वर्क वेरी लेट। इसका हिंदी अर्थ यहाँ तक लिख लेते हैं। समटाइम्स माने कभी कभी, कभी कभी मिस्टर यानी श्रीमान ब्राउन, कैम बैक माने लौटते थे, लौटते थे। फ्रॉम माने से, वर्क माने काम, वेरी माने बहुत, लेट माने देर, बहुत देर से। कभी कभी श्रीमान ब्राउन काम से बहुत देर से लौटते थे। When his wife and the child were asleep. When माने जब, his wife माने उनकी पत्नी, and माने और, the child माने बच्चा, were माने थे। ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर माने थे, asleep माने सोए हुए। asleep माने सोए हुए होते, सोए हुए होते थे। गाइस यहाँ पे ये asleep वर्ड जो है एक अवस्था को दर्शाता है, मतलब सोती हुई अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर सोए हुए होते थे। तो गाइस इसका हिंदी अर्थ होगा कभी कभी श्रीमान ब्राउन काम से बहुत देर से लौटते थे। जब उनकी पत्नी और बच्चा सोए हुए होते थे तो वो देर से लौटते थे। एंड देन ही ओपनड द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस विद हिज की एंड कैम इन वेरी क्विकली। एंड माने और, एंड माने और, देन माने एंड देन और फिर, ही माने वह। ओपनड द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस विद हिज की एंड कैम इन वेरी क्वाइटली। ही माने वह, ओपनड माने खोलते थे, ओपनड माने खोलते थे। गाइस ये ओपन की सेकंड फॉर्म है द फ्रंट डोर। फ्रंट माने सामने का, फ्रंट माने सामने,
फ्रंट डोर माने सामने का दरवाजा। ऑफ हिज हाउस, हिज माने अपने, हाउस माने घर। ऑफ ये प्रेपोजिशन है, इसका अर्थ आएगा के, अपने घर के सामने का दरवाजा खोलते थे। विथ ये प्रेपोजिशन है, विद माने से, हिज माने अपनी, की माने चाबी। एंड और, केम माने आते थे, केम माने आते थे या आ जाते थे। इन वेरी क्वाइटली माने बहुत चुपचाप। गाइस यहाँ पर इन, इसका अर्थ यहाँ पे अंदर होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा और फिर वह अपनी चाबी से अपने घर का सामने का दरवाजा खोलते और बहुत चुपचाप अंदर आ जाते थे। But one night when he was coming home late, he lost his key. So when he reached his house, he rang the bell. What माने किंतु या परंतु या लेकिन। वन नाइट एक रात, वैन माने जब, ही माने वह, वाज ये पास्ट टेंस की वर्ब है, वाज माने था या थे, कमिंग माने आ रहे, होम माने घर, लेट माने देर से। लेकिन एक रात जब वह घर देर से आ रहे थे तो ही माने उन्होंने या उनकी, लॉस्ट माने खो गई, खो जाना, लॉस्ट माने खो गई। हिज माने गाइस यहाँ पे हिज ही के लिए आया है तो इसका अर्थ होगा उनकी चाबी, उनकी चाबी, की माने चाबी, तो उनकी चाबी खो गई। सो इसलिए, वैन माने जब, ही माने वह, जब वह, इसलिए जब वह रीच्ड माने पहुंचे, हिज माने अपने, हाउस माने घर, ही रैंग द बेल, ही माने उन्होंने, रैंग माने बजाई, द बेल माने घंटी, तो उन्होंने घंटी बजाई। तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। लेकिन एक रात जब वह कौन गाइस, मिस्टर ब्राउन, जब वह घर देर से आ रहे थे तो उनकी चाबी खो गई, अर्थात रास्ते में उनकी, जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उनकी चाबी खो गई, इसलिए जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने घंटी बजाई क्योंकि उनके पास चाबी नहीं थी। नथिंग हैपेंड माने कुछ नहीं हुआ, नथिंग माने कुछ नहीं, हैपेंड माने होना, कुछ नहीं, हैपेंड माने हुआ, कुछ नहीं हुआ। ही रैंग इट अगेन, ही माने उन्होंने, रैंग माने बजाई, इट माने
उसे। इट यहाँ पे घंटी के लिए आया है। अगेन माने दोबारा। उन्होंने उसे दोबारा बजाया, किसे? घंटी को। अगेन नथिंग हैपेंड, नोबडी मूव्ड इनसाइड द हाउस। अगेन माने दोबारा या फिर। अगेन माने दोबारा या फिर। नथिंग माने कुछ नहीं। हैपेंड माने हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नोबडी, नोबडी माने कोई। मूव्ड माने हिलना, मूव्ड माने हिला। मूव की सेकंड फॉर्म है। नोबडी माने कोई नहीं। मूव्ड माने हिला। इनसाइड माने अंदर। हाउस माने घर। उन्होंने दोबारा उसे बजाया, अर्थात उन्होंने दोबारा घंटी बजाई। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई घर के अंदर नहीं हिला। इसका हिंदी अर्थ होगा, उन्होंने, मिस्टर ब्राउन ने, उन्होंने उसे दोबारा बजाया, अर्थात मिस्टर ब्राउन ने घंटी दोबारा बजाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। घर के अंदर कोई नहीं हिला। मिस्टर ब्राउन knocked at the bedroom window. He spoke to his wife. He shouted, but she did not wake up. Mr. Brown, श्रीमान ब्राउन ने, नॉक्ड माने खटखटाया, खटखटाई, खटखटाई। एट द बेडरूम विंडो, बेडरूम, बेडरूम की खिड़की। गाइस ये एट प्रेपोजिशन है। श्रीमान ब्राउन ने बेडरूम की खिड़की खटखटाई। ही स्पोक टू हिज वाइफ। ही माने उन्होंने। स्पोक माने बोला या बात की, या बोले। टू हिज वाइफ, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी। ही साउटेड, ही माने वह, साउटेड माने चिल्लाए। बट लेकिन या किंतु परंतु। सी माने वह। गाइस ये है मिसेस ब्राउन के लिए आया है सी डिड नॉट वॉक अप। वह डिड नॉट, गाइस ये डिड पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है। गाइस यहाँ पर डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डू की सेकंड फॉर्म भी होती है डिड। तो नॉट माने नहीं, वॉकअप माने जागी। लेकिन वह नहीं जागी। तो इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। श्रीमान ब्राउन ने बेडरूम की खिड़की खटखटाई। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला या उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। वह चिल्लाए लेकिन वह नहीं जगी। एट लास्ट द स्टॉप्ड एंड थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। एट लास्ट माने अंत में, ये आखिरकार या अंत में। एट लास्ट अंत में। ही माने वह, स्टॉप्ड माने रुके, एंड माने और, थॉट माने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है। थॉट माने सोचा। फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब
कुछ सेकंड, कुछ सेकंड। फॉर माने के लिए, ये प्रीपोजिशन है। अंत में वह रुके और कुछ सेकंड के लिए सोचा। अंत में वह रुके और कुछ सेकंड के लिए सोचा। Then he began to speak like a small child. Then माने फिर, ही माने उन्होंने, begin माने शुरू किया, to speak बोलना, उन्होंने बोलना शुरू किया। लाइक माने की तरह या जैसे। आ माने एक। स्मॉल माने छोटा, चाइल्ड माने बच्चा। अंत में वह रुके और कुछ सेकंड के लिए सोचा। फिर उन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह बोलना शुरू किया। He said, उन्होंने कहा। He said, उन्होंने कहा। मदर माँ। तो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन बच्चे की आवाज में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, माँ, आई वांट टू गो टू द लेबोरेटरी। आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ। आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वांट माने चाहता हूँ। टू गो, गो माने जाना। टू द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी माने शौचालय। उन्होंने कहा, माँ, मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। किसकी आवाज में? बच्चे की आवाज में। He spoke quietly, but at once Mrs. Brown woke up. He माने उन्होंने, spoke माने बोला या कहा। क्वाइट माने बिल्कुल या बहुत, बिल्कुल या बहुत। क्वाइटली माने धीरे से, धीरे से। गाइस ये एडवर्ब है। क्वाइटली कैसे बोले? धीरे से। वट एट वंस मिसेस ब्राउन वॉक अप। वट माने लेकिन, एट वंस माने तुरंत, मिसेस ब्राउन माने श्रीमती ब्राउन जाग गई। वॉकअप माने जाग गई। तो उन्होंने कहा, किसने? मिस्टर ब्राउन ने बच्चे की आवाज में कहा, माँ, मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत धीरे से बोला। ठीक है, उन्होंने बच्चे की आवाज में बहुत धीरे बोला, लेकिन तुरंत श्रीमती ब्राउन जाग गई। Then he spoke to her and she opened the door for him. Then माने तब या फिर। ही माने उन्होंने। गाइस यहाँ पर ये ही ये मिस्टर ब्राउन के लिए आया है। उन्होंने बोला, स्पोक माने बोला, टू हर माने उनसे। किनसे? श्रीमती ब्राउन से। फिर उन्होंने उनसे बोला, एंड या बात की, एंड और सी माने उन्होंने, श्रीमती ब्राउन ने, ओपेंड माने खोला, द डोर दरवाजा। फॉर हिम माने उनके लिए, उनके लिए। फिर उन्होंने, मिस्टर ब्राउन ने श्रीमती ब्राउन को बोला या उनसे बात की, और श्रीमती ब्राउन ने उनके लिए, मिस्टर ब्राउन के लिए दरवाज़ा खोल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।